नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी, मैं आज बात कर रहा हूं बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय से और प्रखंड मुख्यालय के बारे में। बता दें कि बेंगाबाद अंचल के खिलाफ बेंगाबाद के उप प्रमुख उपेंद्र कुमार ने खोला है मोर्चा। बताया जाता है दाखिल खारिज हुआ एलपीसी को लेकर चल रही गड़बड़ियों को लेकर लगाया है गंभीर आरोप। आइए देखते हैं क्या कहते हैं बेंगाबाद उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, माले नेता राजेंद्र मंडल, रामलाल मंडल, पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि बाबूचंद साव और पीड़ित सहदेव राम। आइए इन सबको मिलवाते हैं और आप सबों को दिखाते हैं क्या है आरोप और क्या है कहना। इसको लेकर इधर उप प्रमुख ने कहा कि उपायुक्त को आवेदन दिया गया है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री से भी जाकर मिलकर के समस्याओं का अवगत कराएंगे। बहरहाल मामला जो भी हो, इन सब मामलों को लेकर बेंगाबाद प्रखंड हमेशा चर्चा में रहा है। जहां तक स्थिति कहीं सुधार की दिख रही है तो अब भी जरूरत है और बेहतर सुधार की, तभी हम एक जो सपने संजोए हैं उसको साकार कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं बेंगाबाद उप प्रमुख उपेंद्र कुमार व उनके सहयोगी गण। बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जी, क्या उप प्रमुख महोदय, क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपका। जी बताएंगे। आज मीडिया बंधु जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, मैं वो टोटल सभी मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी आग्रह को सुने और हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने आज आने का कष्ट किया। इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे मीडिया साथी का आभार प्रकट करता हूं और बधाई देता हूं। आज जिस तरह हम लोग आज मीडिया बंधु का हम खुशी मना रहे हैं, उसी तरह आज बेंगाबाद अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है, उसका हमें भारी दुख एवं खेद प्रकट हो रहा है कि आज बेंगाबाद अंचल में जिस तरह दाखिल खारिज के नाम पर पैसे का मुद्रा मोचन किया जा रहा है एवं जितने दाखिल खारिज हो रहे हैं उसमें 20 से 25% दाखिल खारिज ही किया जा रहा है, जिसमें 75% दाखिल खारिज का जो आवेदन होता है उसको निरस्त कर दिया जाता है। कोई तरह से कि प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है, इसमें आपका खाता नहीं है, गलती है, गैर मुजुर्वा और बकास्त का तो छोड़िए, रेती प्लॉट में का दाखिल खारिज में भारी अनियमितता बरती जा रही है। और ज़मीन का रसीद समझिए 10 से 15-20% तक ही रसीद निकल रहा है। टोटल लोगों का रसीद नहीं, खतियान नहीं लोड है। खतियान लोड करने का जो सरकार द्वारा आदेश आया पूर्व में कि अंचल कार्यालय से घर घर जाकर मतलब कर्मचारी द्वारा घर घर जाकर खतियान लें पब्लिक से, जिसका खतियान है लें और अपलोड करें, लेकिन ये काम लोगों ने नहीं किया। और आज अंचल कार्यालय द्वारा बोला जाता है खतियान अपलोड नहीं है, इसीलिए आपका मोटेशन रुक गया, दाखिल खारिज रुक गया। प्लॉट नंबर आपका अगर रजिस्टर 2 खुला है तो प्लॉट नंबर नहीं चढ़ा हुआ है, प्लॉट नंबर नहीं चढ़ा हुआ तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये काम किसका है? ये काम हमारे अंचल अधिकारी एवं अंचल के कर्मी का है, लेकिन यहाँ पर प्लॉट नंबर नहीं चढ़ा रहने के कारण दाखिल खारिज को रद्द किया करके लिख दिया जाता है कि कुछ बहाना लिख दिया जाता है जो कि मतलब नाम सुनिए वो मैंने एकदम गलत लिख दिया जाता है कि ये कारणवश नहीं होगा। इसका अगर हम लोग जांच करेंगे तो बहुत पाएंगे। आज एगो एलपीसी का हमने मूल्यांकन देखा, एलपीसी का आवेदन पड़ा था, एलपीसी का आवेदन दिया गया था 28/9/2020 ईस्वी 28/9 को एलपीसी का आवेदन दिया गया था, जिसमें सीओ साहब ने कर्मचारी को रिपोर्ट किया। तो कर्मचारी ने रिपोर्ट 1 तारीख को 30/9 को अपना रिपोर्ट दे दिया कि ज़मीन रहती है, 2 खाते की ज़मीन थी, 2 प्लॉट थे और दोनों खाते की ज़मीन रहती है और ये इनके दखल कब्जा में है। उसके बाद कर्मचारी के बाद आया कि नहीं सो इसमें अमीन का नापी होगा।
तो अमीन द्वारा भी नापी कर उसमें लिख दिया गया कि एक खाता और प्लॉट की ज़मीन जो है सो लाभुक के दखल कब्जा में है, इसके कैप्चर में है। और उसके बाद जब सीआई के पास ही मैटर जाता है तो सीआई द्वारा बोला जाता है कि खतियान नहीं लोड है। देखिए ये मैटर है, खतियान नहीं लोड है। खतियान 50 खाता का खतियान दिया हुआ है, रसीद ऑनलाइन दिया हुआ है जिसमें प्लॉट नंबर भी चढ़ा हुआ है 50 खाते की। जिस प्लॉट का एलपीसी मांगा गया है ये प्लॉट रसीद में लिखा हुआ है। 2 खाते की मांगा गया है, दोनों खाते में रसीद में प्लॉट नंबर लिखा हुआ दर्ज है और वो दोनों खाते का मतलब खतियान से साबित हो रहा है कि रेती खाते की ज़मीन है। एक खाता 50, एक खाता 38, दोनों खाते से पता चल रहा है कि रेती खाते की ज़मीन है। लेकिन सीआई साहब के द्वारा ये रोक दिया जाता है और रोकने के बाद बोला जाता है कि इसमें तो जो चलता है सो देना होगा। तो भाई क्या चलता है ये तो हम नहीं समझ पाते हैं कि आप लोग का क्या चलता है और क्या देना होगा। एक आम जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा, ये हम यहाँ के अंचल अधिकारी एवं कर्मियों से पूछना चाह रहे हैं। इसके लिए उपायुक्त महोदय के पास आवेदन भी दिया जा चुका है और कल हम जब अपने जो हमारे समकक्ष जो रांची में पहुँचे हुए हैं, हमारे विधायक जी पहुँचे हुए हैं एवं हमारे मंत्री महोदय पहुँचे हुए हैं, उनसे जब मैं बात किया तो उन्होंने कल का टाइम मुख्यमंत्री से मिलने का हमें दिया है। कल 3 बजे हम मुख्यमंत्री कार्यालय रांची में मिलेंगे और सब ये जो हमारे साथ घटना हुई और हम पब्लिक के साथ जो हमारे पब्लिक के साथ एक घटना हुई इसका मैं तो पूरा मुख्यमंत्री के सामने पेश करूँगा और इसके लिए मैं जहाँ तक जाना होगा मैं जाऊँगा। इसके लिए मैं पूरे मीडिया साथी को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की घटना अगर यदि किसी ऊंचे लोगों के साथ होती है और एक गरीब के साथ अगर इस तरह की घटना हो जाए तो गरीब क्या करेगा, लाचार बेवश तो मारा जाएगा। ज़मीन क्यों लोग बेचता है, ज़मीन बेचता है इसीलिए कि बेटी का शादी करना होता है, तो कोई कर्जा में डूबा हुआ है, कुछ बीमारी में त्रस्त है, इसीलिए लोग ज़मीन बेचते हैं। ज़मीन कोई खुशीपूर्वक बाप दादा वाला संपत्ति नहीं बेचता है। लेकिन यहाँ हमारे अंचल कर्मियों द्वारा ज़मीन का एलपीसी में इतना दौड़ाया जाता है कि मत पूछिए। ये और यहाँ पर अंचल कार्यालय में बिचौलिया हावी है। आप एक काम के लिए अगर यदि बिचौलिया को नहीं पकड़ेंगे तो वो काम आपको 15 दिनों तक दौड़ा के मर जाइएगा, काम नहीं होगा। उसके बाद जो वही काम आप एक बिचौलिया को दीजिए 2 दिन में करके फुर्सत कर देता है और उसके साथ मुद्रा मोचन होती है। जैसे ये आज हमारे गरीब, हमारे 2 लाख की जनसंख्या किस तरह त्रस्त है, इसके लिए मुझे आप लोग का साथ चाहिए, आप लोगों को का हमको साथ चाहिए। और जहाँ तक हो ये गरीब का बात हम लेके कल मुख्यमंत्री महोदय से भेंट करेंगे। हमें समय दिया गया है 3 बजे रांची में और जा रहे हैं और आप लोग का सहयोग हमको मिलेगा और हमको आशा है कि आप लोग हमें इस सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मीडिया साथी को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या मामला है ये अंचल का? देखिए, आज हमारे उप प्रमुख साहब के कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं ये अपना दुखड़ा सुना रहे हैं कि ये बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में ये अंचल के बारे में जो अपनी बात को रखे कि जब एक उप प्रमुख का सारा चीज़ सही रहते हुए इनकी बातों को कोई मान सम्मान नहीं मिलता है तो आम जनता के साथ क्या हो सकता है। रहा सवाल मेरा ये कहना है, कहने का तो बहुत कुछ है, मैं उदाहरण के तौर पर कहूँगा कि मौजा रांगा खड़ियो खाता नंबर 3 जिस रैयत का ज़मीन था उन्होंने बेचा, उनका मोटेशन हुआ, दाखिल खारिज हो के उसमें भवन निर्माण हो गया, फिर गलत तरीके से दूसरे आदमी का 5 लाख रुपया ले करके दूसरे के नाम से मोटेशन कर दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस अंचल कार्यालय में गरीबों का हक और अधिकार को मारा जाता है। बेंगाबाद का ही मैं बता रहा हूँ, खाता नंबर 64 जो NH 114 में पड़ता है, जो रैयतदार A to Z कागज रहते हुए अरबपति इनको परेशान किए हुए हैं, सहदे राम को खास करके, और अंचल अधिकारी के द्वारा थाना को लिखा जाता है कि उसको काम करने से रोका जाए।
ये तो बहुत दुखद बात है कि आज इस थाना में थाना दिवस लगा था, तो जनता क्या उम्मीद कर सकता है कि गरीबों के साथ बर्बरता पूर्वक माने अन्याय किया जा रहा है। ये अधिकारी लोग यहाँ समझते हैं कि कुछ है ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम माले पार्टी से हैं, और अगर इस तरह का हरकत में ये लोग लगाम नहीं लगाए अधिकारी, तो बहुत बड़ी आंदोलन किया जाएगा और हम गरीब गुरुओं को रोड पर उतारने का काम करेंगे। और ऐसे भ्रष्ट और निकम्मी जो अफसरशाही कायम किए हुए उनको बेंगाबाद से खदेड़ने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मामला यही है सर कि मेरा जमीन का नापी 20/3/2020 को हो चुका है, मतलब सेंसन। उसका हम रेवेन्यू भी 1000 रुपये दे चुके हैं और 3-4 बार हम आवेदन दे चुके हैं। हमारा नापी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और इन लोग कान में जून तक नहीं रेंगता है। आखिर क्या बात है सर, आखिर क्या होना चाहिए? जितना अप टू डेट जितना पेपर होना चाहिए आईना की तरह हम पेश कर दिए हैं, उसके बाद भी हमारा नापी नहीं हो रहा है। क्या क्या इन लोगों को दिक्कत होता है ऐसा हमको बताते भी नहीं है। हम आवेदन पर आवेदन दिए जा रहे हैं और अपना चप्पल घिसा भी रहे हैं और काम भी नहीं हो रहा है। आखिर क्या दिक्कत है? आखिर ये अंचल में हो क्या रहा है? गरीब का कोई सुनने वाला है कि नहीं? सिर्फ माफिया लोग का सुना जाता है, जिसके पास न पेपर है न ये पट्टा है, और उसका आवाज को तुरंत पहुंचा जाता है। आध घंटा के अंदर डिसीजन लिखा जाता है। सब जज का डिसीजन आध घंटा में डिसीजन दे देते हैं अफसर लोग कि ये भैया ये डिसीजन होना चाहिए मेरा। क्या कोर्ट का मामला है सीओ साहब से लड़ लेंगे? ऐसा होता है। ये नापी क्यों करवाना चाहते हैं आप जमीन का? नापी हमारा सीमांकन चाहिए ना भाई। जैसे मान लीजिए खतियानी जमीन है, आवेदन दिए, इसके लिए आवेदन दिए सीओ को आप? हाँ, कितना बार आवेदन दिए तभी ना, आवेदन तो हमारे पास पड़ा हुआ है। उसका पैसा जमा नहीं हुआ नापी अभी तक आपका? नहीं, सब कुछ हो चुका है लेकिन हमारा नापी नहीं हुआ है सर। क्या नाम हुआ आपका? सहदेव राम। कहाँ घर हुआ आपका? बेंगाबाद। कब से चक्कर काट रहे हैं प्रखंड के आप? समझ लीजिए कि 20/6/19 को हम दिए हैं हाँ, और आज तक चक्कर काट ही रहे हैं। आज भी देखिए आ गए हैं। नापी के लिए बोलते हैं तो क्या बोला जाता है? कुछ नहीं, पैसा भी सब ओके कट गया, सब ऑनलाइन है। इतना आदमी सब कुछ ओके में कागज है। हम ऑफलाइन ऑनलाइन सब पेपर जमा कर दिए हैं। कहाँ का मामला है जी आपका? यही बेंगाबाद खाता नंबर 64 का मामला है। जी बताएंगे रामलाल जी, क्या मामला है अंचल का? जैसे अंचल बेंगाबाद अंचल जो है अभी के डेट में, आज के डेट में कहिए तो बिल्कुल भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है। हम लोग कोई भी कागज़ कोई भी काम को लेकर अंचल में आते हैं, चाहे अपना हो दूसरे का हो किसी का भी हो, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हमने अंचल अधिकारी से कितना बार प्रयास किया कि सर आप जो नियम कानून लागू कर रहे हैं क्या सरकार की चिट्ठी आपके पास है? उनका कहना है कि मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं है। चाहे वो एलपीसी बनाने के लिए सरकार का लेटर चाहिए, मोटेशन के लिए सरकार का चिट्ठी चाहिए, चेक स्लिप के लिए चाहिए, चाहे वो पीएम किसान योजना जो अभी 2000 रुपया मिल रहा है उसका चाहिए, कहीं कुछ भी नहीं है। मानो ऐसा लगता है कि भगवान भरोसे पूरा चल रहा है। पीएम किसान की बात करें तो अभी तक हमारे बेंगाबाद प्रखंड में 25,000 किसानों का नाम काट दिया गया। किस लिए काट दिया गया? कि आपका खुद का ज़मीन नहीं है आपके नाम पर, इसीलिए। अब जिसका खुद का ज़मीन नहीं है उसको तो 2000 नहीं मिलेगा। अब जो बाप दादा की संपत्ति जोत रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, उसको वो 2000 रुपया नहीं मिलेगा क्योंकि वो किसान नहीं है। ये हमारे अंचल अधिकारी का कहना है, ये डीएसओ साहब का कहना है, यानी यहाँ से लेकर जिला तक यही रट है। हम लोग गिरिडीह थक गए 4 बार जाते जाते कि क्या हम लोग का 2000 रुपया मिलेगा पीएम किसान का? हम लोग किसान है। बोले भैया वहाँ से कराइए, कंप्यूटर ऑपरेटर को दिए, वहाँ दिए, यहाँ दिए। जाते जाते जब हम लोग थक गए तो छोड़ दिए कि हम लोग 2000 रुपया नहीं ले सकेंगे। अब बात रह गई एलपीसी का। एलपीसी अंचल में 2 तरह का बनता है, एक बिक्री के लिए बनता है और एक लोन लेने के लिए बनता है। अब लोन लेने के लिए एलपीसी बंद हो गया यहाँ पर, यहाँ एलपीसी लोन लेने के लिए नहीं देता है। कहना है अंचल अधिकारी का कि 25,000 तक का लोन बैंक मैनेजर वैसे दे देता है। बैंक मैनेजर के पास जाइएगा, बोले नहीं अंचल अधिकारी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग पढ़ा लिखा ज़्यादा है, इसलिए तुम एलपीसी जब तक नहीं लाएगा हम तुमको नहीं दे सकते हैं लोन। ये कथन है। आज हम लोग को पता चला कि सारे शाखा प्रबंधक बेंगाबाद के आए थे वीडियो साहब के पास। उन्होंने बोला कि हम सबको केसीसी लोन दे देंगे, लेकिन हम 200 आवेदन यूनियन बैंक में 1 महीना पहले डाले हैं क्योंकि हम किसान मित्र भी हैं। आज तक एक भी लोन किसी को नहीं दिया गया। ये सच्चाई है।
दूसरी बात अब ले लीजिए, चाहे वो सदस्यता प्रमाण पत्र का मामला हो, अगर किसी व्यक्ति का अगर अपना आदमी को मर जाता है तो उसके लिए सदस्यता प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। अब है क्या, सदस्यता प्रमाण पत्र बनाने के लिए बैंक, जिस बैंक में उसका खाता है, वो बैंक मैनेजर जब यहाँ से लिख के देगा कि हाँ जी इसको सदस्यता प्रमाण पत्र चाहिए, तब यहाँ से दिया जाएगा। उसके बाद 18 क्वेश्चन है। आधार में अगर आपका 2 दिन कम है तो ये कम है, बेसी है, क्यों ऐसा दिया, कौन लगता है, नहीं लगता है, यानी तरह तरह का अड़चन लगा करके सदस्यता प्रमाण पत्र को 15 यानी 10 दिन में देना चाहिए, सो एक महीना यहाँ लगा दिया जाता है। ये बहुत बड़ा खामियां है। दूसरा चीज लीजिए, जब यहाँ से सदस्यता प्रमाण पत्र किसी तरह बन के बैंक चल गया तो बैंक मैनेजर का कहना है कि जाइए आप गिरिडीह जाइए, आप एग्रीमेंट करा लाइए। माने जिसका आदमी, अगर एक आदमी का अगर 1 लाख रुपया जमा है, उसका अपना खुद का आदमी मर गया तो उसकी पत्नी को 1 लाख लेने के बजाय उसको जान भी दे देना पड़ेगा, ऐसा व्यवस्था बना के रखा है। इसलिए अभी उप प्रमुख महोदय बहुत अच्छा सवाल उठाए हैं कि इससे कम से कम यहाँ की बात को सरकार तक हम पहुँचाएंगे, सरकार से हम ये बात रखेंगे ताकि हमारे बेंगाबाद अंचल का मामला कुछ अच्छा हो जाए, काम जल्दी हो। ये हम लोग उपेंद्र बाबू से कहेंगे, उप प्रमुख महोदय से, कि आप पूरा मुस्तैदी के साथ सवाल को उठाइए, हम लोग, हमारी जनता आपके साथ है। धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे उप प्रमुख महोदय तो हमारे अग्रज भ्राता भाई लोग जो भी हैं, पत्रकार बंधु, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकूंगा, थोड़ा बहुत नहीं बताता हूं कि अंचल कार्यालय के कर्मचारियों से आए दिन सभी प्रखंडवासी, सभी जनता त्रस्त हैं, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो, किसी को एलपी से के लिए हो, किसी के लिए रसीद कटवाने के लिए हो, किसी के लिए ऑनलाइन कराने के लिए हो। सभी अधिकतर खतियान, प्रत्येक लोगों का खतियान का ज़मीन ऑनलाइन नहीं हो पाया है। जो अभी तक किसी का कोई गरीब गुरबा का अगर ज़रूरत पड़ जाता है बेटी की शादी की ज़मीन बेचने के लिए, वह ज़मीन नहीं बेच पाते हैं। यदि वैसा ज़रूरत होता है तो 10,000 रुपया चाहिए उनको एलपी। भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं कितना बोलूँ, जितना बोलूँ कम ही है। इसलिए मैं क्या कहूँ, हर एक ऐसा नहीं, मैंने A to Z हर किस्म के स्थिति में अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार व्याप्त है। थैंक यू। मैं आरती। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें BNB के साथ, और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बने रहे BNB के साथ। BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में।